हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कार्नोस मैप, दैट इज के मैप। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। हमेशा जब हम लोग कार्नोस मैप ड्रॉ करते हैं, कार्नोस मैप का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ये कैसे पता लगाते हैं? जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। तो 15 को हम लोग क्या करते हैं? बाइनरी में लिखते हैं। बाइनरी में लिखने पर क्या होता है? वो 1 1 1 1। अगर मैं 15 को बाइनरी में लिखता हूं तो मुझे कितने बिट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं? 1 2 3 4, टोटल 4 बिट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 15 को लिखने के लिए, जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। उन चारों वेरिएबल्स को मैं नाम दे देता हूँ A B C एंड D। ओके, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, LMNQ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है ABCD। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? 4 वेरिएबल्स ABCD, तो 2 to the power 4 दैट इज 16, 16 डब्बों वाला, 16 सेल वाला हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको कहते हैं कार्नोस मैप। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया मेरा 16 डब्बों वाला कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर, मतलब 4 वेरिएबल वाला कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक्सप्रेशन में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे ढूंढेंगे, उन सेल्स नंबर को यहाँ पे ढूंढेंगे और वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो पहला नंबर कौन सा है? 3 यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे 3 तो 1 लिख दो। 4 यहाँ पे ढूंढते हैं 4 तो 1 लिख दो। 5 कहाँ पे? 5 यहाँ पे तो 1 लिख दो। इसी तरह से 7 कहाँ पे? 7 यहाँ पे 1 लिख दो। 9 कहाँ पे? यहाँ पे तो 1। 13 कहाँ पे? यहाँ पे तो 1। 14 कहाँ पे है? यहाँ पे तो 1। 15 कहाँ पे? यहाँ पे तो 1। एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया उसमें कितने नंबर्स है वो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिया गया है, प्रॉब्लम में दिया गया है। तो क्या मैं 8 1 को यहाँ पे प्लॉट किया हो? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 1 को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। ओके, एक भी नंबर ऑफ 1 अगर मैं मिस कर देता हूँ प्लॉट करने में तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा कोशिश करना एग्जाम में भी इस चीज को फॉलो करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ 1s को प्लॉट कर दिए। ओके, अब क्या रहता है? अब कार्नोस मैप में लूप बनाना रहता है। लूप किस तरह से बनता है? 8 1 का बनता है, 4 1 का बनता है, 2 1 का बनता है, 1 1 का बनता है। सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे बड़ा 1 वाला लूप, सबसे बड़ा 1 वाला नहीं, सबसे बड़ा लूप जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ 1s है, मतलब 8 1 एक साथ है, वैसे लूप को ढूंढेंगे। क्या कहीं 8 1 एक साथ दिख रहा है? क्या कहीं 8 1 दिख रहा है? नहीं, 8 1 नहीं बन रहा है। तो उससे जस्ट छोटे नंबर ऑफ 1s पे आएंगे। 4 1 कहीं एक साथ दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है 4 1 दिख रहा है, तो मैं एक अलग इंक से यहाँ पे शो करता हूँ। 4 1 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है, 4 1 वाला लूप। ओके, क्या और कहीं 4 1 वाला लूप दिख रहा है? और ढूंढ लेते हैं। एक मिला, ऐसा जरूरी है कि और नहीं मिलने वाला, और भी मिल सकता है। तो और कहीं 4 1 वाला लूप दिख रहा है? नहीं, और नहीं दिख रहा है। क्या 4 से नीचे आ जाते, 4 से कम पे आ जाते? 2 1 वाला लूप दिख रहा है? हाँ, 2 1 वाला लूप दिख रहा है, उसे मैं किसी और इंक से रिप्रेजेंट करता हूं। तो 2 1 वाला दिख रहा है? हाँ, यहां पे 2 1 वाला दिख रहा है। क्या और 2 1 वाला दिख रहा है? हाँ, और भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 1 वाला लूप दिख रहा है। और कहीं 2 1 वाला लूप दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे 2 1 वाला लूप दिख रहा है। क्या और कहीं 2 1 वाला लूप दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे 2 1 वाला लूप दिख रहा है। तो मेरे सारे 1s कवर हो चुके हैं, जितने 1 थे वो सारे कवर हो चुके। तो क्या मैं अब एक्सप्रेशन लिखना शुरू करूं? चलो लिखते हैं। पर जैसे ही मैं इसको देख के इस तरह से लूप बनाने के बाद एक्सप्रेशन लिखता हूं, मुझे बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मार्क का रहता है तो मुझे 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती किया है। क्या गलती है? मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने ही कहा था कि सबसे बड़ा लूप बनाने की कोशिश करो। तो हम लोगों ने सबसे बड़ा वाला लूप बना लिया। कौन सा वाला लूप बनाए? हम लोगों ने सबसे बड़ा 4 1 वाला एक साथ कहीं है, तो उस लूप को हम लोगों ने ढूंढे और बना दिए, ठीक है।
पर मैंने ये भी कहा था कि मिनिमम एक वन नया होना चाहिए हर लूप में। अगर ध्यान देते हैं, ये जो बड़ा वाला लूप है, इस लूप में ये वाला वन इसके साथ कवर हो जा रहा है, ये वाला वन इसके साथ कवर हो जा रहा है, ये वाला वन इसके साथ कवर हो जा रहा है, ये वाला वन इसके साथ कवर हो जा रहा है। तो क्या इस बड़े वाले लूप में, 4 वन वाले लूप में कोई भी वन क्या नया है? नहीं। तो क्या बनेगा? नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे खुराफाती दिमाग यूज कर सकते, क्या कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम किसी भी एक लूप को मैं यहाँ पे मान लो, मैं एक लूप को यहाँ पे मिटा देता हूँ, 2 वन का लूप नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकेले एक वन का लूप बना देते हैं, सिंगल एक वन का लूप बना देते हैं। तब क्या होगा, देखो इस 4 वन में ये वाला वन नया रह जाएगा, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो बड़ा वाला लूप भी बन रहा है और एक वन नया भी रह रहा है। नहीं बाबू, ये नहीं करना है। हमेशा याद रखना है, अगर बड़ा लूप हम बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, उससे कोई बड़ा लूप अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा। पर अगर बड़ा लूप बनता है तब जबरदस्ती छोटा लूप नहीं बनाएंगे बड़ा लूप को रखने के लिए। अगर 2 वन का लूप बन रहा था तो हम लोग बनाएंगे, पर जबरदस्ती वाला सिंगल वन वाला लूप नहीं बनाएंगे। अगर बन रहा है तो बनाएंगे, ठीक है, बन रहा था बना दिए। जब बनाए तब पता चला कि बीच वाला जो लूप सबसे बड़ा बन रहा था वो वाला एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा कंडीशन? कि मिनिमम एक वन नया होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस लूप को मिटा देंगे। इसीलिए कहा था पेंसिल का यूज करना पड़ता है कार्नोस मैप बनाते वक्त, क्योंकि लूप बनता है और बिगड़ता है, ठीक है। तो 4 लूप बना, बीच वाला बड़ा वन वाला लूप नहीं बना। तो अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन कैसा होगा? देखो, इस लूप का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए बार बी, ठीक है। इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है, ये दोनों एक्सप्रेशन कॉमन कौन है, सी बार यहाँ पे भी है, सी बार यहाँ पे भी है। इन दोनों एक्सप्रेशन में दोनों पे ही सी बार है, तो हम लोग लिखेंगे सी बार। तो इस लूप का एक्सप्रेशन खत्म। अब इस लूप पे आते हैं। इस लूप का एक्सप्रेशन कैसे हो, ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए बी और ए बी बार। तो कॉमन कौन है, ए है, तो नेक्स्ट लूप का लिख रहे हैं तो प्लस ए कॉमन है। अब इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है, सी बार डी। क्या कॉमन वाला झंझट है? नहीं है, तो सी बार डी लिख देते हैं। सी बार डी, जगह शॉर्टेज है तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। इस लूप का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए बी, तो लिख देते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने वाला झंझट तो यहाँ पे है नहीं। इसी लूप के साइड की तरफ देखोगे तो क्या है, सी डी और सी डी बार। कॉमन कौन है, सी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस। और एक लूप बचा हुआ है, ये वाला लूप। ऊपर की तरफ देखो, इस लूप के ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए बार बी बार और ए बार बी। कॉमन कौन है, दोनों में ही ए बार है, तो ए बार लिख दो। इसी लूप के साइड में देखो सी डी, कॉमन निकालने वाला झंझट है नहीं है, तो लिख दो सी डी। क्या और कोई लूप बचा जिसका एक्सप्रेशन लिखना बाकी है? नहीं। सारे वन कवर हो चुके थे, हाँ सारे वन कवर हो चुके थे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड रिजल्ट ये है यूजिंग कार्नोस मैप। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। बीच वाला जो लूप है वो बनते बनते रह गया। क्यों? क्योंकि मिनिमम एक वन नया होना चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया बड़ा लूप नहीं सेटिस्फाई कर रहा था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को बड़ा लूप हम लोगों ने लिया था, पर बड़ा लूप लेने के बाद भी हमें उसे मिटाना पड़ा। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।